नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में लेखकों के लिखने के कुछ अजीबोगरीब तरीकों के बारे में बताना चाहती हूँ। लेखकों का अपना एक अलग ही संसार होता है। अपनी रचनाओं को सहज, स्फूर्त एवं प्रभावी बनाने के लिए वे क्या क्या करते हैं, यह जानना बहुत ही रोचक है। लेखन के लिए मनोदशा बनाने के उनके अपने तौर तरीके होते हैं, कुछ प्रेरक, रोचक तो कुछ बेढंगे अजूबे। यहाँ कुछ प्रख्यात लेखकों की रोचक किस्सों एवं आदतों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। कुछ लेखक लेटकर लिखने के आदी होते हैं। उनका लिखने का प्रवाह लेटकर ही बनता है। आरामदायक बिस्तर पर लेटते ही उनके शब्द झड़ते हैं। मार्क ट्वेन ऐसे ही एक लेखक थे। इसी तरह अमेरिका के नाटककार ट्रूमैन कैपोट स्वयं को एक पूर्ण क्षैतिक लेखक मानते थे, क्योंकि वे पीठ के बल लेटकर लिखते थे। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि मेरा दिमाग नहीं चलता जब तक कि मैं लेट न जाऊं, चाहे बिस्तर पर हो या सोफे पर। इसके विपरीत कुछ लेखक ऐसे भी हैं जो खड़े होकर लिखना पसंद करते थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, चार्ल्स किन्स, अल्बर्ट कामू, वर्जीनिया वुल्फ, लुइस कैरल और फिलिप रॉथ जैसे प्रख्यात लेखक ऐसे ही थे। उनकी श्रेष्ठतम रचनाएं इसी विधि से लिखी गईं। इसमें एक कारण शायद उनका स्वास्थ्य के प्रति सचेत भाव का रहना भी रहा हो, क्योंकि खड़े होकर काम करने के अपने स्वास्थ्यवर्धक लाभ होते हैं। चार्ल्स किन्स घुमक्कड़ी को इसमें सहायक मानते थे और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल या साइकिल पर घूमते रहते थे। गैब्रियल गार्सिया मार्केज लिखने से पहले समाचार पढ़ते थे। वे प्रातः सूर्योदय से पहले उठ जाते, समाचार पत्र पढ़ते और फिर लेखन कार्य में प्रवृत्त होते। शायद इसका एक कारण यह था कि उपन्यासकार बनने से पूर्व वे एक पत्रकार थे। अपने उपन्यासों में यथार्थता का जिस तरह का जीवन चित्रण उन्होंने किया, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। मार्केज दोनों हाथों की तर्जनी उंगली के सहारे स्वयं ही टाइपराइटर पर लिखते और लिखे हुए को शब्दों के बजाय मीटर में मापते, क्योंकि उस दौर में वे कागज की लंबी रीम पर लिखा करते थे। दूसरी ओर कई लेखक ऐसे भी हुए हैं जो शब्दों में लेखन को मापने व नियत शब्द सीमा को प्रतिदिन पूरा करते। जैक लंदन प्रतिदिन 1000 शब्द लिखते थे। इसी तरह थॉमस वुल्फ नित्य 1800 और स्टीफन किंग 2000 शब्द लिखते थे। आर्थर कोनन डॉयल प्रतिदिन 3000 शब्द के करीब लिखते थे। रेमंड चैंडलर का लिखने का कोई कोटा निश्चित नहीं था, लेकिन अपने सबसे रचनाशील दिनों में वे प्रतिदिन 5000 शब्दों तक लिखा करते थे। एंथोनी ट्रोलोप हर रोज प्रातः 5:30 बजे लिखना शुरू करते और सामने घड़ी रखकर हर 15 मिनट में 250 शब्द लिखते। हेमिंग्वे प्रतिदिन 500 शब्द लिखते और मानते थे कि 100 पृष्ठों के लेखन में मास्टरपीस कार्य तो एक पृष्ठ ही होता है, शेष 99 पृष्ठ तो रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक होते हैं। व्लादिमीर नाबोकोव अपने लिखने के लिए इंडेक्स कार्ड का उपयोग करते थे, जिनको वे पेपर क्लिप लगाकर एक बॉक्स में रखते थे। इसी तरह वे इन कार्डों को कभी भी आगे पीछे क्रमबद्ध कर वे अपने तकिए के नीचे ऐसे कार्ड रखकर सोते थे ताकि जब कोई नया विचार आए तो तत्काल उसे नोट कर सकें। इनकी लिखने की दिनचर्या बहुत लचीली थी, लेकिन अपने लिखने में सहायक वस्तुओं का वे विशेष ध्यान रखते थे। लाइनदर, विस्टल, कार्ड और अच्छे से गढ़ी पेंसिल जो अधिक हार्ड न हो, वह जिसके एक सिरे पर रबर लगी हो, उनके लेखन में सहायक थे। बाल्जाक लिखते समय पास में एक जलता हुआ दीपक रखते थे, जो दिन का प्रकाश होने तक जलता रहता। लिखते समय पायजामा और ड्रेसिंग गाउन पहने रहते। इनसे लिखने की प्रेरणा मिलती थी। स्विट्जरलैंड के लेखक जोना स्पायरी के लिए रेल की गड़गड़ाहट लिखने में उत्प्रेरक बनती। जब उन्हें लिखना होता तो वे रेल यात्रा करते और प्रतिदिन लगभग 200 किलोमीटर तक सफर करते। इस प्रकार स्पायरी ने जीवन भर में लगभग 22 लाख किलोमीटर रेल यात्रा की थी। कुल मिलाकर लेखकों का अपना एक संसार होता है और उसी तरीके से
वे आरामदायक महसूस करते हैं लिखने में। जर्मनी के कवि कार्ल बेन हुम्बोल्ट संगीत से लिखने की प्रेरणा लेते, अतः जब लिखना चाहते तो अपनी पसंद के गीत का टेप चालू कर देते। इनका लेखन 45 वर्ष तक इसी तरह चलता रहा। लेखक, कवि व चित्रकार खालिल जिब्रान अपने विचारों को कागज के टुकड़ों, सिगरेट की डिब्बियों व कागज के गत्तों, फटे हुए लिफाफों पर लिख कर रख देते थे। उन्हें हर बार सार्वगर्भित रूप में, 1-2 वाक्य रूप में, सूत्र रूप में कहने की आदत थी। उनकी सेक्रेटरी श्रीमती बारबरा यंग बाद में इनको संग्रहित करके प्रकाशित करती। अंग्रेजी के महान कवि विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के अनन्य प्रेमी थे। प्रकृति के गोद में ये लिखने की प्रेरणा पाते। इसके लिए वे जंगल जाते थे, पेड़ों की पत्तियों व फूलों को निहारते। पंछियों के कलरव व पशुओं की हलचल के बीच इनका लेखने का मूड बनता। साथ ही इनकी कलम का ऊपर का भाग इत्र से सुगंधित रहता। कुछ लेखक लिखने से पहले दैवी प्रेरणा का आह्वान भी करते हैं। द वॉर ऑफ आर्ट जैसी प्रेरणादायक पुस्तकों के लेखक स्टीवन प्रेसफील्ड कुछ भी टाइप करने से पहले यूनानी महाकवि होमर द्वारा रचित देवी के आह्वान का पाठ किया करते थे। उनसे पूर्व शेक्सपियर, मिल्टन, चौसर आदि ने भी इसी विधि का पालन करते थे। प्रसिद्ध साहित्यकार अलेक्जेंडर ड्यूमा हर विधा के लिए अलग अलग रंग के कागज का प्रयोग करते। उनके अनुसार ऐसा करने से उन्हें लगता था कि वे एक भिन्न उपन्यास की रचना कर रहे हैं। एडगर एलन पो अलग अलग कागजों पर अपनी रचनाएं लिखा करते और अंत में उन सबको एक कागज पर चिपकाकर अंतिम प्रति तैयार कर दिया। जर्मन साहित्यकार कर्ट वोलेंगटन लिखने का अंदाज सबसे भिन्न था। वे बिना दंड बैठक लगाए लिख नहीं पाते थे। फ्रेंच साहित्यकार जॉ पॉल सार्त्रे की लिखने की कला अत्यंत विचित्र थी। यदि वो दोनों हाथों से लिखते लिखते थक जाते थे तो पैरों से लिखना शुरू कर देते थे। वालेस स्टीवेंसन कागज की पर्चियों पर कविता लिखा करते थे। बाद में उनकी सेक्रेटरी इन पर्चियों को अच्छे से टाइप कर प्रकाशन के लिए भेजा करती थी। रूसी साहित्यकार चेखोव को घड़ी सामने रखकर लिखने की आदत थी। इस संदर्भ में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र भी अद्भुत थे। उन्हें मनोभाव बनाने के लिए किसी भी बाह्य अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती थी। कहा जाता है कि वे कहीं भी, कभी भी, किसी भी विषय पर लिख सकते थे। जब लिखने बैठते तो मन को एकाग्र कर रचना शुरू कर देते। वस्तुतः लिखने का आदर्श तो कुछ ऐसी ही योगी सी मनोभूमि को माना जा सकता है। इस मनोभूमि में आकर सृजन के लिए हर लेखक अपने अपने ढंग से प्रयास करता है, जो स्वभाव की विविधता के अनुरूप लेखकों की एक विचित्रता भरी रोचक सृष्टि का निर्माण करता है। लेखकों का कुछ ऐसा ही अपना एक रोचक संसार होता है, यानी लेखकों का अपना तरीका और अपने मनोभावों को व्यक्त करने का उनका एक अलग ही ढंग होता है हर एक लेखक का। नमस्कार। इन रोचक किस्सों को मैं महिलाओं के कार्यों से जोड़कर ये कहना चाहती हूँ कि इसी प्रकार हर औरत का कार्य करने का तरीका अलग होता है। तो एक दूसरे से तुलना करके किसी को कम न समझे, कम न आके, और हर व्यक्ति हर चीज में निपुण नहीं होता है। सबका अपना अपना कार्य करने का शैली और तरीका होता है। तो इसलिए महिला कोई अगर धीरे काम करती है, तेज काम करती है या अलग तरीके से कार्य करती है तो उसको उसमें टिप्पणियां करना ना शुरू करें। देखें और समझें कि हर व्यक्ति का कार्य करने का अलग तरीका होता है, तो उसे साथ दें उसका और सहयोग करें। तो महिलाओं का उत्साहवर्धन होगा और वे अपने कार्य को अपने ढंग से अलग करके और उसी खाने को और अच्छे या किसी भी कार्य को अच्छे ढंग से पेश कर पाएं। और महिलाएं भी अपने किसी भी कार्य में, आप खाना बना रही हैं, आप घर का काम कर रही हैं या किसी भी कार्य में मन लगाएं और उसी में अच्छा करने की कोशिश करें, अलग करने की कोशिश करें, अपना व्यक्तित्व निखारने की कोशिश करें। ये मेरा प्रयास है हर महिला से कहने का।